एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय इतिहास का एक मॉडल पेपर यहाँ पर सेट ए के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। इस मॉडल पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। ऐसे आपको 5 से 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, तो आपका जो पेपर रहेगा वार्षिक, उसका फ्रंट पेज कुछ इस तरह का रहेगा जिसमें पूरी डिटेल दी जाएगी, जैसे कि कितना आपको टाइम दिया जाएगा, कितने नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज रहेगा। चलिए, तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र में देखिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप सभी को 40 से 45 अंक प्राप्त करवाने में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? तो इसका आपका आंसर है कनिंघम। ठीक है, इसमें आ नंबर का राइट रहेगा। दूसरा है गंगाधर कला किससे संबंधित है? तो इसका आपका आंसर है बौद्ध धर्म से। तीसरा है प्रयाग प्रशक्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक थे। तो कौन थे इसके लेखक? तो इसका आंसर है आपका हरिपेशन। ठीक है, चौथा है यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? तो ये किया था 1986 ईस्वी में। ठीक है, पांचवा पहाड़ियों लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी। तो पहाड़ी लोग द्वारा जो खेती की जाती थी उसको कौन सी खेती कहते थे? तो उसका आंसर आपका रहेगा झूम खेती कहते थे उनको। छठा है बिहार में विद्रोहियों का नेता था। तो विद्रोही का नेता कौन था बिहार में? कुंवर सिंह था। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो चलिए मैं आपके टिक मार्क यहाँ पे कर देती हूँ। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम रेगिस्तान की ओर। तो पहला है कि हड़प्पा सभ्यता के समय डेडेडे शहर बंदरगाह था। इसका आंसर आपका रहेगा लोथर। क्या आएगा इसमें आपका? लोथल हो गया। दूसरा है घर का मुखिया डेडेडेस होता था। तो घर का मुखिया कौन होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका गृहपति। ठीक है, तीसरा है अजंता की गुफाएं डेडेडेस में स्थित है महारुद्रु में। ठीक है, इसमें आएगा आपका महारुद्रु। ठीक है, चौथा है सुल्तान जहां बेगम डेडेडेस की शासिका थी। तो इसका आंसर है आपका भोपाल। और पांचवा है कृष्णदेवराय डेडेडेस नामक उपनगर की स्थापना की। तो इसका आंसर देखिए आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और छठा है खान अब्दुल गफ्फार खान को डेडेडेस गांधी कहा जाता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा सीमांत गांधी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। देखिए 5 से 6 मॉडल पेपर आप सभी को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं और फुल सॉल्यूशन आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको फिल कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए पहली जोड़ी अलेक्जेंडर कनिंघम, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी भारतीय पुरातात्विक के ये जनक थे। ठीक है, दूसरी है अष्टाध्यायी, इसकी जोड़ी है आपकी
पनानी, ठीक है, पनानी आएगी इसमें आपकी। तीसरी है सांची की खोज, तो सांची की खोज हुई थी 1818 ईस्वी में। चौथी हिंद ए तोता, इसकी आपकी जोड़ी है अमीर खुसरो, इसकी आपकी चौथी जोड़ी, ठीक है। ये बुक्का राय की आपकी जोड़ी है संगम वंश, ये आपकी पांचवी जोड़ी। इसके बाद में कानपुर की आपकी जोड़ी है नाना साहेब, ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी हो गई नाना साहेब। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, ये आपकी सातवीं जोड़ी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ये, तो चलिए आपके यहाँ पर मैं नंबर लिख देती हूँ, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि 100% श्योर आने के ये पूरे चांस रहेंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। अमीर खुसरो, ये आपकी चौथी है, यहाँ पर ये पहली ही है आपकी, ठीक है, ये पहली जोड़ी हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई, ये आपकी छठी, ये तीसरी हो गई, इसके बाद में ये सातवीं हो गई, और ये आपकी पांचवी जोड़ी हो गई, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अब बढ़ते हम एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है कि मौर्य काल में कल निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका आंसर रहेगा आपका समाहर्ता, ठीक है, इसमें आएगा समाहर्ता, ठीक है। दूसरा है पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आपका पिता के नाम पर चलने वाला वंश, ठीक है। तीसरा है इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का किया गया था, कहाँ का? दिल्ली का, ठीक है। और चौथा है किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो रैयत के नाम से जाना जाता था, इसमें आएगा रैयत। इसके बाद में है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? तो इसका आपका आंसर है 1813, ठीक है। और छठा है भारत में नागरिकों में को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर है आपका 6। और सातवें मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है आपका संसद के। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए इनको। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से इनको फिल कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है सत्य सत्य लिखिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता एक नागरिकी सभ्यता थी, तो ये बात आपकी सत्य है। और दूसरा है मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, तो ये आपका असत्य रहेगा। तीसरा स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश चालुक वंश था, तो ये आपका असत्य है। और पांचवा दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, तो ये आपका असत्य है। और इसके बाद में छठा गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, तो इसका आंसर आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो ये आपके सत्य भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? ठीक है, 7वां वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए।
फिर इसका अथवा। और 8वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद में 9वां प्रश्न, अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। कश्मीरी शैव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। विश्वनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद में आइन ए अकबरी की सूचना के दो मुख्य उद्देश्यों के नाम दीजिए। ये आपका 13वां प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने ये तैयार किए हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखिए 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। ये आपका 15 गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। ये आपका 18वां प्रश्न है। इसके बाद में 19वां, भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में ये आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, ये आपका 21वां प्रश्न, सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। इसके बाद में महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, विस्तार से लिखिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। फिर भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। लोथम, वाराणसी, अमरावती, दिल्ली, इनको आपको दर्शाना है। ठीक है, और ये आपका अथवा। चले, तो आपने अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आप सभी को अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, पूरी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।